हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जेएनयू एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर था फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट कर चुके हैं। चौथा पार्ट ये है, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट से ही बताता आ रहा हूँ कि इन सभी में जो है, अरे सॉरी, दिल्ली जेएनयू का जो क्वेश्चन एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी का होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और चलिए हम आपको पार्ट फोर्थ में जो हमारे लास्ट पार्ट होता है होगा जेएनयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम का, इसमें 76 से लेकर 100 क्वेश्चन तक जो है हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, हालावाद का संबंध किस कवि से है? हालावाद का संबंध किस कवि से है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन और चौथा ऑप्शन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, ठीक है। तो आपको हम बता दें, हालावाद का जो संबंध है वो बच्चन सिंह का है, अरे सॉरी बच्चन जी का है बच्चन सिंह कह रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 77, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह वाक्य किसने लिखा है? तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह वाक्य किसने लिखा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तीसरा ऑप्शन है भगवान तीन और चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा, यह जो है वाक्य किसने कहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिद्ध सामंत काल, दूसरा ऑप्शन है वीर गाथा काल, तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक काल और चौथा ऑप्शन है बीज वपन काल, ठीक है। तो हम आपको बता दें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को जो है वीर गाथा काल कहा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेल नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कुतुबन मिर्गावती, दूसरा ऑप्शन है मंजन मधुमालती, तीसरा ऑप्शन है नंदास रूपमंजरी और चौथा ऑप्शन है शेख नबी नवदीप, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है, देखो पहला ऑप्शन सही है कुतुबन मिर्गावती जो कुतुबन का है, और सेकंड ऑप्शन भी सही है मधुमालती मंझन का है, तीसरा ऑप्शन भी सही रूप मंजरी नंदास का। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत है, शेख नबी नवदीप का नहीं, नवदीप जो है शेख नबी का नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि हैं। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि, देखो बहुत सारे जो है राइटरों ने अलग अलग तरीके से अपने जो है पहले सूफी कवि माना है, लेकिन वैसे मुल्ला दाऊद को जो है संपूर्ण रूप से सूफी कवि, पहला सूफी कवि जो है माना जाता है, ठीक है। तो इसका देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महापुराण, दूसरा ऑप्शन है जसाज चरियु, तीसरा ऑप्शन है परम चरियु, चौथा ऑप्शन है नागकुमार चरियु, ठीक है। तो कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? तो इसमें से जो है आप देखेंगे कि पवम चरियु जो है स्वयंभू जी की रचना है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, मैला आंचल को किस तरह का उपन्यास कहा जाता है? मैला आंचल को किस तरह का उपन्यास कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक और तीसरा ऑप्शन है आंचलिक और चौथा ऑप्शन है तिलिस्मी, ठीक है। तो मैला आंचल जो है आंचलिक उपन्यास कहा, मतलब आंचलिक उपन्यास है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 83, बिंदा महाराज कहानी के रचनाकार हैं। बिंदा महाराज कहानी के रचनाकार, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है शिव प्रसाद सिंह और चौथा ऑप्शन है विजय मोहन सिंह, ठीक है। तो बिंदा महाराज कहानी के रचनाकार है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, दूसरा ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है शिव प्रसाद सिंह और चौथा ऑप्शन है विजय मोहन सिंह। तो आपको हम बता दें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिव प्रसाद सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 40, आकाशदीप कहानी के लेखक हैं। आकाशदीप कहानी के लेखक, यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यशपाल, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी और चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी जो है सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है?
आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है आप लोगों के समक्ष। पहला ऑप्शन है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, और दूसरा ऑप्शन है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तीसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, और चौथा ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, तो आनंद कादम्बनी जो है पत्रिका के संपादक जो है वह है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, यानी इसका पहला ऑप्शन जो है सही है। 86, क्वेश्चन नंबर 86, कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उदय प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है शिवमूर्त, तीसरा ऑप्शन है अमरकांत, और चौथा ऑप्शन है मिथिलेश्वर। ठीक है, तो कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही होगा वो शिवमूर्त। ठीक है, कसाई बाड़ा के जो लेखक हैं वो कौन है? शिवमूर्त। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 87, रतन हजारा किसकी रचना है? रतन हजारा जो है किसकी रचना है? यहाँ पे पहला ऑप्शन है ग्वाल, दूसरा ऑप्शन है प्रताप शाही, और तीसरा ऑप्शन रसनिधि, और चौथा ऑप्शन दूल्हा। दूल्हा। तो रतन हजारा जो है ये है रसनिधि की रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 88, ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है? ये भैया रिपोर्टाज है। ठीक है, ऋण जल धन जल जो है ये रिपोर्टाज विधा की रचना। इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है, आत्मकथा, उपन्यास, रिपोर्टाज, जीवनी, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, रिपोर्टाज है। ठीक है, 89, विराह वारिस किसकी रचना है? विराह वारिस किसकी रचना है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बोधा, दूसरा ऑप्शन है आलम, तीसरा ऑप्शन है घनानंद, और चौथा ऑप्शन है ठाकुर। तो ठीक है, विराह वारिस जो है ये जो है किसकी रचना है? ये रचना विराह वारिस जो है किसकी रचना है? बोधा की रचना है। ठीक है, विराह वारिस जो है बोधा की रचना है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, अवधी, ब्रजभाषा, भोजपुरी, बुंदेली। ठीक है, तो जो है इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अवधी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही, ए सही है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91, गालिब छूटी शराब किस विधा की रचना है? गालिब छूटी शराब किस विधा की रचना है? ठीक है, गालिब छूटी शराब किस विधा की? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यात्रा वृत्तांत, दूसरा ऑप्शन संस्मरण, तीसरा ऑप्शन निबंध, और चौथा ऑप्शन है रिपोर्टाज। ठीक है, तो ये जो है ये संस्मरण है। ठीक है, ये रविंद्र कालिया जी का जो है संस्मरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, चंद्र शर्मा गुलेरी का प्रसिद्ध निबंध है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है करुणा, दूसरा ऑप्शन है समझदार की मौत, और तीसरा ऑप्शन है कछुआ धर्म, और चौथा ऑप्शन है न्याय। ठीक है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जो प्रसिद्ध निबंध है वो है कछुआ धर्म, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 93, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, दूसरा ऑप्शन है कमल भारती, तीसरा ऑप्शन है रमणिका गुप्त, चौथा ऑप्शन है माता प्रसाद। ठीक है, तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं वो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, इसका ऑप्शन नंबर ये जो सही है। क्वेश्चन नंबर 94, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी काव्य पंक्ति है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा, पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा ऑप्शन है रैदास, तीसरा ऑप्शन है दादू दयाल, और चौथा ऑप्शन है तुलसीदास। ठीक है, तो इसका जो है ये रैदास जी की पंक्ति है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 95, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो ये जो है 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नंददास, दूसरा ऑप्शन है केशवदास, तीसरा ऑप्शन है मतिराम, और चौथा ऑप्शन है बिहारी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 96, उपन्यास नामक पत्रिका के संपादक कौन है? उपन्यास नामक पत्रिका के संपादक कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पांडे बेचन शर्मा उग्र, दूसरा ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, चौथा ऑप्शन है भगवती चरण गुप्त। ठीक है, तो उपन्यास नामक पत्रिका के जो संपादक थे वो किशोरीलाल गोस्वामी जी थे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। उपन्यास नामक पत्रिका के संपादक किशोरीलाल गोस्वामी जी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, यशपाल को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यशपाल को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है झूठा सच, दूसरा ऑप्शन है दिव्या, तीसरा ऑप्शन है तेरी मेरी उसकी बात, और चौथा ऑप्शन है दादा कमरेड। ठीक है, तो यशपाल को जो है तेरी मेरी उसकी बात के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 98, नागरी प्रचारित सभा की स्थापना
का वर्ष है। नागरिक परिचलित सभा की स्थापना का वर्ष है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1890, दूसरा ऑप्शन है 1893, तीसरा ऑप्शन है 1896, चौथा ऑप्शन है 1900। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, 1893। 1893 श्याम सुंदर दास जी ने नागरिक परिचलित सभा की स्थापना की थी। 99, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें न वह सहृदयता और भावुकता न थी। ठीक है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। इस पंक्ति के लेखक यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल और चौथा ऑप्शन है नगेंद्र। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, किन्नर जीवन पर आधारित चित्रा मुद्गल की रचना है। किन्नर जीवन पर आधारित चित्रा मुद्गल की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। यमदीप, तीसरी ताली, तीसरा ऑप्शन है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, चौथा किन्नर कथा। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 जो है नाला सोपारा जो है ये किन्नर जीवन पर आधारित है। ठीक है, और हम आपको बता दें कि इसमें जो क्वेश्चन के जो आंसर हम बता रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो उस पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अब ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।